यानी कि फोन आपका ट्रिगर भी नहीं होगा। तो क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं करेगा तो फोन आपका डेड रहेगा, ऑन ही नहीं होगा। देखिए जो पहले फोन थे, पहले तो उसकी हिस्ट्री को समझना है। पहले जो 2G जो 3G फोन आते थे उनमें से दो क्रिस्टल लगाए जाते थे। एक कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का, कुछ लोगों ने अगर देखा होगा, शायद आपके पास पुराना बोर्ड हो, इसको बोलते थे RTC क्रिस्टल, रियल टाइम क्लॉक। और ये वाला जो क्रिस्टल हुआ करता था, ये नेटवर्क सेक्शन में लगा रहता था, तो ये नेटवर्क सिग्नल को जनरेट करता था, RF सिग्नल, तो इसको बोलते थे RTC सिग्नल, और इसको नेटवर्क सिग्नल के लिए क्रिस्टल इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब ये वाला बंद हो गया। अब आपको यही वाला मिलेगा जो कि आपके फोन के अंदर क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक, क्लॉक सिग्नल का मतलब है कि सही टाइम पे हर काम हो, तभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसे ही फोन के अंदर है, अगर क्लॉक सिग्नल अगर फोन के अंदर जनरेट नहीं होगा या नहीं बनेगा तो फोन के अंदर कोई भी तरीके का वर्किंग नहीं होगी, यानी फोन आपका ऑन भी नहीं, क्लॉक सिग्नल, यानी कि फोन आपका ट्रिगर भी नहीं होगा। तो क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं करेगा तो फोन आपका डेड रहेगा, ऑन ही नहीं होगा। क्रिस्टल की टेस्टिंग मल्टीमीटर से तो होती नहीं है। अब इसमें से कुछ लोग टी करके उसको चेक जरूर कर लेते होंगे, हैं? वो तुक्का है। तो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट करता है उसके लिए आपको चाहिए डीएसओ अपने पास है, बताया जाएगा किस तरीके से फ्रिक्वेंसी चेक करनी। यही फ्रिक्वेंसी को चेक कर रहा था, मल्टीमीटर के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। बट आप स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि 20,000 रुपए की मशीन लेके बैठो तभी आप रिपेयरिंग करो। तो अगर क्रिस्टल खराब होगा तो आपका फोन ऑन ही नहीं होगा। अगर आपका फोन ऑन है तो क्रिस्टल आपका खराब है ही नहीं। अगर आपका फोन ऑन है तो क्रिस्टल आपका सही है, टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और आप ऑफ कंडीशन में क्रिस्टल से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है वो चेक भी नहीं कर सकते। आता था खुद, देखो पुराने फोन के अंदर ये अब नहीं मिलेगा देखने को, RTC बोलते थे इसको, बताएगा ये लगा हुआ, पहचान जाओगे अब? ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये ब्लैक कलर से लग रहा है। अब इसकी एक अलग समस्या है। इसमें एक समस्या क्या आती है कि नेटवर्क को ही छोड़ जाता है। फोन के अंदर अगर क्रिस्टल वीक हो जाता है तो नेटवर्क गायब हो जाते हैं, लेकिन फोन ऑन रहता है, फोन ऑन रहता है। मतलब कि नेटवर्क सेक्शन जितनी फ्रिक्वेंसी जानी चाहिए उतनी फ्रिक्वेंसी वहां पे पहुंच नहीं पाती है, और फोन ऑन होने के लिए फ्रिक्वेंसी जनरेट करता रहता है नेटवर्क। तो कुछ लोग क्या करते हैं, निकाल के दोबारा से रिस्टोर करके लगा देते हैं। कितनों का बनाया बनाया, लेकिन ये इसी के लिए है, एंड्रॉइड के अंदर नहीं। एंड्रॉइड के अंदर क्या है, जब से जाएगा पता। तो इसको सबसे पहले 1.8 वोल्टेज मिलता है चलने के लिए। इसको भी तो चलने के लिए पावर चाहिए। जैसे मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है तो सिग्नल क्या हो रही है, हाई हो रहा है, लेकिन वहां पर एम्पलीफायर लगा तो उसको भी क्या चाहिए, पावर दिया जाए। पावर नहीं दिया जाएगा तो आवाज पीछे तक टाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले इसको चलने के लिए 1.8 वोल्ट पावर ऐसी की। अब ये अलग अलग वैल्यू हो सकते, हो सकता है 19.2 मेगाहर्ट्ज का लगा, 32 मेगाहर्ट्ज का लगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि डिजाइनर ने किस हिसाब से बोर्ड को डिजाइन किया है, क्योंकि 19 वाले से काम चल जाएगा, 32 वाले से कर काम चलेगा, कि 78 वाले से काम चलेगा। जी, तो हालांकि 5G में मिलेगा 78 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। इसके बाद ये पावर ऐसी इसको CPU को फ्रिक्वेंसी देगी, RFIC को देगी, और वाईफाई ब्लूटूथ IC को देगी। इसमें आती नेटवर्क की समस्या आएगी, इसकी आएगी, नेटवर्क नहीं आएंगे, बाद बाकी फोन आपका ऑन रहेगा। इस पे नहीं आएगी तो वाईफाई वगैरह आपका नहीं चलेगा, लेकिन फोन ऑन रहेगा। लेकिन CPU वाला अगर लाइन ब्रेक हो गई या ओपन हो गई या शॉर्ट हो गई तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। पॉइंट समझिएगा, ठीक? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पावर ऐसी है। पावर ऐसी का काम क्या होता है, पावर को, तो इस पे ये कौन सी ऐसी है, क्लॉक ऐसी।
ये 5G कॉइल है। पहुंचा वोल्टेज कहां पे पहुंचा? क्रिस्टल। और इसने फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया, दिख रहा है ना सभी को? इसने फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया। जब फ्रीक्वेंसी जनरेट गई तो सबसे पहले थर्मल की लाइन और क्लॉक की लाइन है, इस पे आ रही है पावर ऐसी, ठीक है। इसके बाद सीपीयू के पास क्लॉक और डेटा की लाइन। अब इसके बाद क्लॉक की लाइन पावर ऐसी को भी तो कंट्रोल करेगी, RFIC, आपकी WTR लगी हो या SDR लगी हो, वहां पे वाईफाई ब्लूटूथ ऐसी, और आपका ये CPU, और इसके बाद बेस बैंड क्लॉक, और इसके बाद स्लीप। कहां पे पहुंच रहा है? CPU। क्रिस्टल पावर ऐसी के पास में लगा है, इस सिग्नल को जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहां से पावर ऐसी से एक सप्लाई आती है CPU को। अभी हम लोगों ने देखा था ना जस्ट, इसका नाम था BB क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक। अगर इसकी लाइन में जो लगा हुआ रजिस्टर है, अगर ये खराब हो जाता है या निकल जाता है, खराब हो गया, ये यहां से निकल गया, या इसकी वैल्यू हाई हो गई, वैल्यू क्या हो गई? हाई हो गई, तो फिर आपका फोन ऑन नहीं। अगर ये सही है तो यहां से जो आपकी इममसी ऐसी है या आपकी UFS ऐसी या नैंड ऐसी है, आईफोन के अंदर नैंड लगी होती है, इममसी है या UFS ऐसी, तो अगर यहां से बी लाइन पहुंचेगी क्लॉक की, और इसके लाइन में एक लगा हुआ रजिस्टर है, शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, लीकेज हो जाता है, या वैल्यू हाई हो जाती है, तब भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। आप कितनी बार चाहे CPU रिवॉल्व करो, पावर चेंज करो, रिवॉल्व करो, इममसी या UFS प्रोग्राम करो, एक छोटी सी लाइन, ठीक है। अभी तुम आगे टेस्टिंग कराएंगे, अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है, कि क्लॉक की लाइन का क्या महत्व है।